वर्गो हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। तो मैं शफल कर लेती हूँ कन्या राशि वर्गो साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Kanya Rashi, Virgo sign, one more time please. Thank you. And Shunya, perfect. Perfect, perfect. Thank you. Thank you very much. Thank you. पहला कार्ड आपका नाइट ऑफ कप्स, जो कि हमें सेल्फ लव के बारे में संकेत देता है। सबसे पहला मैसेज नाइट ऑफ कप्स से हमें यही मिलता है कि अपने आप पर पहले फोकस, और फिर वही कप आप जो दूसरों को भी दे सकें, वो प्यार दूसरों के साथ भी बांट सकें। तो ये शख्स जो प्रपोज करने के लिए रेडी है, लेकिन पहले उसके खुद को देखिए, वो कितना सुंदर तरीके से सजा धजा है, अपने आप को उसने अच्छे से बना रखा है। तो पहला प्यार खुद को, दूसरा फिर दूसरा स्टेप दूसरों को देना। तो ये जो दो स्टेप्स हैं ये आपको इस हफ्ते ना सिखाने की कोशिश की जाएगी। कन्या राशि, वेरी इंटरेस्टिंग। कन्या राशि एक ऐसा साइन भी है ना, इसकी दिक्कत मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया है कन्या राशि वालों को, आई थिंक ये दूसरों को गिवर्स होते हैं। ये माने देते ही जाते हैं, उस मुकाम तक देते जाएंगे जहां पर ये खुद खाली हो जाए, तो खुद के लिए कुछ नहीं बचा कर रखते। तो ये लेसन सीखना कन्या राशि के लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि नहीं बाबा, थोड़ा सा रिसीव भी करना है, दे भी रहे हो तो लो भी ना, ताकि वो जो भंडार है आपके अंदर ममता का, प्यार का, दया का, वो खाली ना हो। तो ये उसके बारे में है। तो अपने इमोशंस को रिचार्ज करना, बैटरीज को रिचार्ज करना, ताकि और अच्छे काम किए जा सकें, उसके बारे में है। जो लोग प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली वो तैयारी चलती रहेगी, किस अंदाज में आपको अपनी बात कहनी है, किस अंदाज में आपको वो गिफ्ट प्रेजेंट करना है, वो सब कुछ, तो वो वैसी ऊर्जा फोकस में रहेगी। जो लोग अपने काम से काफ़ी समय से तंग हैं, माने कि करियर को लेकर, जॉब को लेकर काफ़ी समय से जो तंग हैं, उससे भी मुझे रिहायत मिलती हुई नज़र आ रही है। ये शख्स जिस पोजीशन में, जिस ऊर्जा में है ना, ये रिहायत है इसके जीवन में, कोई टेंशन, कोई तांडव नहीं है। तो करियर को लेकर भी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आराम मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। कोई पिकनिक पर जा सकते हैं, किसी दोस्त के साथ घूमने भी जा सकते हैं। यहाँ पर ट्रैवल की भी ऊर्जा है, शॉपिंग की भी ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए। माने सेल्फ लव के लिए आप अपने लिए कोई अच्छी चीज़ खरीद सकते हैं, जो कि आप बहुत समय से खरीदने की कोशिश कर रहे थे। कोई न्यू ईयर गिफ्ट अपने आप को देना, उसके बारे में है। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर प्रोग्रेस है, यहाँ पर प्रगति है, क्योंकि नाइट के बाद किंग। तो यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। ज़रूरी नहीं है। इमोशंस के बारे में भी हमें संकेत देते हैं कप्स की ऊर्जा। तो हमारी इमोशनल हेल्थ में सुधार होना, फाइनली वो इमोशनल हेल्थ में जो कूड़ा कचरा भरा हुआ था ना, हम उसे लेट गो कर रहे हैं, उसमें साफ सफाई। वो दिवाली पर करते हैं ना साल भर के लिए साफ सफाई, वो कोनों को साफ करना। तो ये वही साफ सफाई है जो आपके भीतर हो रही है। अपना डिटॉक्स करना, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, जिस तरीके से भी आप इस शब्द को इस्तेमाल करना चाहें, इस हफ्ते ज़रूर कीजिएगा डिटॉक्स। तो अपने आप से पूछिए कि आपको किन चीज़ों को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर वही है। स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए मीन राशि, पाइसिस साइन भी सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। आप यहाँ पर माफ भी बहुत कर रहे हो। ये दो कार्ड्स की ऊर्जा को अगर मिलाकर देखें ना, तो इसमें साहस बहुत है। तो ये साहस ना जब भी हमारे पास हो, तो उसको फॉरगिवनेस के लिए यूज किया करो, क्योंकि फॉरगिव करने के लिए साहस बहुत लगता है। तो जब भी आपको लगे कि हाँ, आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, आप बलशाली महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके हाथ में पावर है, उस पीरियड में माफ किया करो। जिन लोगों को भी माफ करने की जरूरत है, क्योंकि उसी ही मोमेंट में हम पावरफुल, वो पावर हमारे हाथ में होती है। तो यहाँ पर आप कुछ लोग फॉरगिव भी कर रहे हो कुछ लोगों को, जो कि अच्छी बात है। फॉरगिव करने से ना अपना ही मन का भार हल्का होता है। दूसरा तो चलो ठीक है, उसकी तरफ तो हम अच्छी ऊर्जा भेज ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सुकून है वो हमें अपने आप को मिलता है, राइट। यहाँ पर आप में से कुछ लोग मेडिटेशन के रूटीन को फाइनली अपने जीवन में इंक्लूड कर सकते हो। अभी तक प्रोक्रेस्टिनेशन की ऊर्जा में थे कि नहीं अब नहीं, फिर कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो वो फाइनली उस ऊर्जा से बाहर आकर मेडिटेशन करना, अपने हार्ट चक्र को ओपन करने के बारे में भी ये संकेत देता है। एक्वेरियस, कुंभ राशि का भी कोई शख्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है इस हफ्ते।
यहाँ पर सल्यूशंस भी हैं। यहाँ पर ये जिस बोट की, जिस शिप की इंतज़ार में था, वो फाइनली किनारे पर पहुँचने वाली है। लेकिन सब्र ही है जिसने इसको मैनिफेस्ट किया है। तो आप में से कुछ लोगों को सब्र भी सिखाया जाएगा इस हफ्ते। कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आपको सब्र के साथ काम लेना है। वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग कन्या राशि के लोगों के लिए। आपका अगला कार्ड देखते हैं। माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक ये कार्ड किसकी रीडिंग में था? आई थिंक एक्वेरियस की रीडिंग में। तो जैसे मैंने पहले कहा, एक्वेरियस राशि का कोई शख्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स हमें क्या, ये मुझे पास्ट की ऊर्जा लग रही है आपकी, क्योंकि ये 2 कार्ड्स पॉजिटिव हैं तो एक नेगेटिव है। तो ये पास्ट की कोई, या फिर इस ऊर्जा के साथ आप दाखिल हो रहे हैं इस हफ्ते में, लेकिन फिर वो यूनिवर्स कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं कि ये ऊर्जा है आपके पास। नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, जिसमें आप इस ऊर्जा पर फतेह हासिल कर सकते हो। ये जो आपको दिन रात काटती है, आपको परेशान करती है, ये ऊर्जा, इस पर फतेह हासिल करना, उसके लिए सेल्फ लव, मेडिटेशन, फॉरगिव करना, खुद को कोई तोहफा देना, खुद को भी अगर माफ़ करना हो तो माफ़ कर देना, उसके बारे में। 9 ऑफ सोर्ड्स हमें बैलेंस के बारे में भी संकेत देता है। आप में से जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं और सेपरेशन में हैं, उसकी वजह से अगर आपके जीवन में एंग्जाइटी है, आप रोते हो खास करके रात को, तो उसको ऑब्जर्व करना कि हाँ, मुझे रोने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स मेरे जीवन में हो तभी मुझे खुशी मिलेगी। मेरी खुशी उसके ऊपर निर्भर नहीं है। ट्विन फ्लेम का असली मकसद हमें डिवाइन के साथ जुड़ना होता है, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो डेफिनेटली आपको उस इल्यूजन से, उस थॉट से भी मुक्ति मिल जाएगी, उसको भी आप लेट गो कर दोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। जो लोग प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगाने की ज़रूरत है, उसे सीखने की ज़रूरत है। अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो उसके साथ चिपक कर नहीं बैठते हम अपनी डिज़ायर के साथ। उसको स्पेस देनी पड़ती है, ताकि वो, अगर उसे स्पेस मिलेगी तभी वो मैनिफेस्ट हो पाएगी 5D से 3D में। तो यहाँ पर किसी को स्पेस देने के बारे में भी संकेत दिया जा रहा है कि स्पेस देना सीखिए चीज़ों को। रिलेशनशिप में भी अगर हो तो वो चिपके मत रहो कि सारा दिन उसके साथ बाबूश होना, तो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा देर नहीं चलते। मैं सच कहती हूँ, आप चाहे गूगल भी कर लीजिएगा, ऐसे रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं टिकते जो 24 घंटे एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे को डिपेंडेंसी बढ़ती है। एक दूसरे पर निर्भर अगर हो जाए ना, हमारी खुशी, हमारा खाना, तुमने खाना खाया, तुमने खाना नहीं, तो इससे को डिपेंडेंसी बढ़ती है। उससे स्पेस ना, वो काटने, पहले तो अच्छा लगेगा, लेकिन फिर वो काटने लगती है हमें। तो मेक श्योर कि आप ऐसे विचारों से अपने आप को बचाएं। अगर ऐसी कोई आदत भी है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। देखिए, प्रॉब्लम होती है तो सल्यूशन भी होता है, तो आपको सल्यूशंस के साथ जुड़ना है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ कार्ड्स हैं। अब हम आपके चार्म्स देख लेते हैं मेरी जान। थैंक यू वेरी मच। कन्या राशि, वर्गो साइन। ओह, ये तो अपने आप ही निकल गया और फोकस में गिरा है ये चार्म। इंटरेस्टिंग। दोस्ती टूटी हुई है, जैसे किसी की कोई सेपरेशन में है, क्योंकि ये टूटा हुआ ब्रेसलेट है, तो ये फोकस में रहेगा। कोई ऐसा शख्स जिसने आपको दर्द दिया है, वो इस हफ्ते फोकस में रह सकता है, जो कि हमें पहले आपके कार्ड्स में दिखा था, फॉरगिव करना। तो शायद आपको इसी शख्स को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। वेरी इंटरेस्टिंग यू गाइस। लेट्स सी। ओके, आपके फोकस में है हेल्दी डाइट फूड, जिसे कहते हैं वो बेरीज, वो पेपरमेंट, वो पेपर जिसे कहते हैं, पेपरमेंट ही कहते हैं राइट, इसे पुदीने को। तो वो हेल्दी स्मूदीज़ की ऊर्जा, वो हेल्दी बुडा बॉल्स जिसे कहते हैं, डिटॉक्स करना, डेफिनेटली यहाँ पर ये ऊर्जा मौजूद है। माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है, क्योंकि आउल्स जो होते हैं माँ लक्ष्मी की सवारी होते हैं। तो बुद्धि के भी बारे में ये संकेत देते हैं, नॉलेज के बारे में, अच्छी किताबों में मन लगाना, अपने मन को शांत रखना, वैसी ऊर्जा। कुछ लोगों के लिए संदेश है। मुझे हैरी पॉटर एकदम से नज़र और वो हैरी पॉटर में भी ना वो आल्स उसके लिए वो खत लेकर आया करते थे। तो कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा दोस्त आपके लिए इस हफ्ते वो काम कर सकता है, आपके पार्टनर से आपके लिए संदेश आप तक पहुंचाए। तो ऐसा कोई दोस्त भी आपके जीवन में इस हफ्ते भूमिका निभा सकता है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, इंस्पिरेशन, बहुत सारी इंस्पिरेशन, जिससे कि आपका चीज़ों में काम करने का मन करेगा भाग कर। तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। लेटर आई कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर ये 10, 50, 30, 6, 90 एंड 70, ये कुछ नंबर्स हैं जो सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। किसी के फ़ोन नंबर में, गाड़ी के वो प्लेट में हो सकता, कुछ भी ऐसा हो सकता है राइट।
यहाँ पर 14, 4, 11, 9, 9। तो यहाँ पर जो ये 9 नंबर है ये कर्मा के बारे में संकेत देता है। तो कर्मा को रिलीज करने में ही मेरे ख्याल से समझदारी होती है, जो कार्मिक चीज़ें हैं, राइट। अगर हमें पकड़े रखेंगे तो वो सफरिंग को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर लेट गो करने के बारे में भी है। यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जिस भी अंदाज में आप ईश्वर को याद करते हैं तो उसका टच भी है यहाँ पर। भक्ति में भी आपका ये हफ्ता बीत सकता है। कैलीग्राफी के बारे में, अपनी हैंड राइटिंग को सुधारने के बारे में होता है ये चार्ट। यहाँ पर बम्बल बी है, तो कुछ लोगों के लिए ग्रुप में काम करना, कोई ऐसा एक्टिविटी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको जो कि ग्रुप में काम करने के लिए आपको प्रेरित करे। यहाँ पर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीमी रफ्तार में काम कीजिए। अपनी रफ्तार होती है हर इंसान की, ज़रूरी नहीं है कि सभी वो रफ्तार के साथ ही आगे बढ़े, है ना। कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो जज मत कीजिएगा। अगर आपको कोई जज कर रहा है तो उस शख्स से थोड़ी दूरी बनाकर रहिएगा, क्योंकि वो आपको नेगेटिविटी भेजेगा, फिर आप वो डिप्रेशन की हालत में चले जाएंगे। तो अपने आप को एनर्जी वैम्पायर से बचाना। यहाँ पर हार्ट की ऊर्जा है, डेफिनेटली बहुत ही कारीगरी की गई है। तो आपको कोई ऐसा तोहफा मिल सकता है अपने प्रियजनों से जो कि बहुत यूनिक हो दिखने में, तो बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर ट्रैवल की ऊर्जा, पैराशूट की ऊर्जा, एक्वेरियस कुंभ राशि की ऊर्जा है। यहाँ पर स्टारफिश से एस ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। यहाँ पर 2 एसेस हैं आपके लिए। न्यू बिगिनिंग के बारे में संकेत, न्यू रूटीन, न्यू आदतें, नए दोस्त, नई उमंग, नई आशा, उसके बारे में। नंबर 6 फतेह की निशानी। नंबर 1 सी, यहाँ पर नंबर 1 बहुत सिग्निफिकेंट है। नंबर 1 लीडरशिप रोल के बारे में, न्यू बिगनिंग्स के बारे में, नई सोच, नई आशा, नए सपने सजाना, एक नई उमंग के साथ जीवन में आगे बढ़ना, उन सब के बारे में होता है। तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर आपके लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। आपके जो लेटर्स हैं वो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। D, G, S, वो कम ऑन, Y, P, A, V, K, N, H and Y. Let's see. हालांकि यहाँ पर E मिसिंग है, लेकिन yes की ऊर्जा मुझे मिल रही है। तो yes यहाँ पर NH से मुझे नेशनल हाईवे, पता नहीं क्यों ये वर्ड सुना। तो ट्रैवल की भी संभावना है, कोई दूर दराज की जो ट्रैवल हो, तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। V से मुझे वर्तमान शब्द सुना। तो आप में से कुछ लोगों को वो साउंड ऑफ साइलेंस, वो प्रेजेंट मोमेंट की जो मेडिटेशन होती है उसको करने की ज़रूरत हो सकती है। यहाँ पर है D, G, let's see. गैप, यहाँ पर गैप बन रहा है। कुछ ब्रांडेड क्लोथ्स खरीद सकते हैं आप में से कुछ लोग। शॉपिंग की भी ऊर्जा थी, राइट। कन्या राशि का कोई शख्स आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है इस हफ्ते, डेफिनेटली। वर्गो साइन, पीजी, पेइंग गेस्ट, या फिर कोई होटल बुक कर सकते हैं आप में से कुछ लोग। आप में से कुछ लोगों को अपने घर में पनाह दे सकते हैं, कोई रिश्तेदार आपका जो कि तकलीफ से गुजर रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। से कहना, तो वो पड़ोसन मूवी का गाना है ना, कहना है आज तुमसे ये पहली बार। तो पुरानी रोमांटिक सॉन्ग्स ये भी आपके फोकस में रहेंगे, उससे भी आप अपना मन बहला सकते हैं। कुछ लोग डेडिकेट करने वाले हैं शायद आपको ये गाना, तो वेरी इंटरेस्टिंग। या ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके हफ्ते को लेकर कन्या राशि के लोगों के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस रीडिंग से कुछ रोशनी दिखी होगी, कुछ प्रोत्साहन मिला होगा। ज़रूर इस ऊर्जा के साथ काम कीजिएगा मेरी जान। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।